टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। टाइटल में कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा वीकेस्ट पासपोर्ट है। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया, लेकिन इसकी वजह से सिर्फ हुक्मरान नहीं बल्कि आप और मैं भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी इब्राहिम मेहदी एंड यू आर वाचिंग मेन स्ट्रीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथे नंबर पे कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। वो कैसे है, क्यों है, इसकी रीज़न क्या है और इसके सोल्यूशंस क्या हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब पावर में आए तो उन्होंने कहा कि ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम लोहा बनेगी। ये सुनिएगा। ये कौम एक अजीम कौम बनेगी, ये कौम दुनिया का लोहा बनेगी। और इस अजीम कौम का हाल ये कि इसका पासपोर्ट दुनिया का चौथा। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। हाँ, कुछ दिन पहले हमने पाकिस्तान का किरदार देखा, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी देखी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देखी, लेकिन अब जब हम इस साइड पे नज़र दौड़ाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। और वो क्यों है। और इससे नीचे भी जो 3 पासपोर्ट हैं वो कौन से हैं? उससे नीचे है इराक का पासपोर्ट है, सीरिया का पासपोर्ट है और उसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान का पासपोर्ट है। और ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो बिल्कुल जंग की वजह से बदहाल हैं और इनकी तबाही और बर्बादी हो चुकी है, इकॉनमी कुछ नहीं है। पाकिस्तान इन हवालों से बहुत बेहतर है, लेकिन पाकिस्तान इस दहाने तक पहुँचा कैसे? इसके मामलात क्या हुए? ये रीज़न्स क्या थे? वो आज सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, ग्रीन पासपोर्ट है और आपने और मैंने दोनों ने नोट किया होगा कि जब आप ट्रैवल करने लगते हैं तो आपको एक स्पेशल से जो है वो प्रोटोकॉल दिया जाता है। आपको पर्सनल असेसमेंट के इंटरव्यूज़ देने पड़ते हैं। आपको एयरपोर्ट से ही एक लंबी क्यू से जो है जब देखा जाता है कि आपके हाथ में ग्रीन पासपोर्ट है तो एक लंबी क्यू से आपको बिल्कुल साइड पे ले जाके एक पर्सनल असेसमेंट का इंटरव्यू देना पड़ता है कि आप क्यों इस जगह पे जा रहे हैं, आपके फाइनेंसेस कितने हैं, आप कहाँ जाके स्टे करेंगे, आपकी वापसी कब तक है और आपको अदर लैंग्वेज टेस्ट भी जो है वो देने पड़ते हैं। क्योंकि लोगों को या दूसरे ममालिक को आप पे ट्रस्ट ही नहीं है कि अगर आप इस मुल्क से बाहर जाएंगे तो वापस भी आएंगे। और एक स्टूडेंट जब अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेता है या ग्रेजुएशन कर लेता है तो उसकी सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा है। हमने पिछले चंद सालों में देखा कि जो एक ब्रेन ड्रेन का रेशो था वो 70% तक इंक्रीज़ किया कि जब एक स्टूडेंट जो है यहाँ से ग्रेजुएशन करता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है तो वो दूसरे मुल्क मूव करता है। उसका मकसद बिल्कुल हायर स्टडीज़ होगा, लेकिन 100 में से तकरीबन 80% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ जाके अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक लीगल वे यही होता है कि स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू वो वहाँ जाके पढ़ेंगे, जॉब करेंगे और इन द एंड जो है वहाँ जाके पीआर ले लेंगे। और कुछ साल पहले हमें देखने में आया कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुल्क से निकलने लग गए तो नादरा के पास जो है वो पासपोर्ट की लैमिनेशन का रॉ मटेरियल जो था वो कम पड़ गया था। अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा एक और तरीके से लगा सकते हैं कि चंद दिन पहले जो है वो सेरीना होटल इस्लामाबाद में एक कोरिया का इवेंट हो रहा था और उधर एक ऐसे ही अफवाह फैल गई कि शायद ये कंपनी जो है वो कोरिया के वीज़े दे रही है। तो वहाँ पे इतना रश हो गया कि उस कंपनी को अपना इवेंट जो है वो मुअत्तल करना पड़ा। अब हमने स्टार्ट में बात की कि पाकिस्तान दुनिया का चौथा। कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि एक कंपनी कॉमन एंड हैंडली जो कि यूके बेस्ड कंपनी है वो बता रही है कि पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो 98 नंबर पे आती है और टोटल रैंकिंग्स जो है वो 101 है। और 98 पे पाकिस्तान के साथ जो मुल्क है वो यमन है। और 98 रैंकिंग पे सिर्फ आपके पास 31 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलती है या वीज़ा ऑन अराइवल मिलती है। यानी कि आपके पास अगर वीज़ा नहीं है और आप अपना ट्रैवल करें तो वहाँ जाके आप उस मुल्क का वीज़ा ले सकते हैं। और वो मुल्क भी कौन से हैं उनको भी फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये रैंकिंग भी जो है कॉमन हैंडली कंपनी जो है वो ऐसे नहीं देती, बल्कि इनके पास डाटा होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, जो इस बेस पे रैंकिंग इशू करती हैं कि आपके मुल्क के अंदरूनी हालात क्या हैं, आपके लोग जो हैं वो उनकी सफ़र की वजूहात क्या हैं और दुनिया के ममालिक के साथ जो है वो आपका ताल्लुकात वो कैसे हैं। इस मामले में अगर हम देखें तो दुनिया के साथ जो पाकिस्तान के मामलात हैं वो दिन ब दिन अच्छे हुए भी हैं और हो भी रहे हैं। लेकिन अगर हम इसके रीज़न्स जानने लगें तो सबसे पहले बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसका एक रीज़न जो है वो पॉवर्टी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब हैं लेकिन उनकी रैंकिंग जो देखी जाए वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है पाकिस्तान से। अब इसका सबसे पहला जो एक रीज़न है वो है ओवरस्टेइंग का, कि जब इधर से पाकिस्तान से कोई ट्रैवल करना चाहता है, वो बेशक विजिट वीज़ा पे जा रहा है या स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहा है, तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो वहाँ जाके स्लिप हो जाए, यानी कि अपने टाइम से ज़्यादा स्टे करे और
हो सकता है तो उधर अपना करियर परस्यू कर ले, जॉब करने लग जाए, किसी लीगल वे से जो है वो वहाँ पे अपने काम को आगे बढ़ा ले। और इसकी एग्जांपल ये है कि 2 साल पहले डॉन की एक न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि 2 फ्लाइट अटेंडेंट जो हैं वो पाकिस्तान से कनाडा के लिए ट्रैवल करते हैं और वहाँ जाके बिल्कुल स्लिप हो जाते हैं। और ये मामला सिर्फ अब का नहीं है, तो एक सबसे बड़ा मामला जो है वो ओवरस्टेइंग का है। यहाँ से जो भी जाता है वो बस उसके लिए एक कामयाबी होती है कि वो किसी तरीके से जो है वो पाकिस्तान से निकल जाए। एक हमारे पासपोर्ट के ऊपर लाइन लिखी हुई है कि ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक में जो है वो वैलिड है सिवाय इसराइल के लिए। बिल्कुल एक हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। लेकिन अगर आप इसराइल की जो रैंकिंग देखें ना, तो इसराइल की रैंकिंग जो है वो 16th नंबर पे, यानी कि टॉप 16 पासपोर्ट में इसराइल का नंबर आता है। और उसके साथ साथ इसराइल 167 ममालिक में जो है वो वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकता है, यानी कि वहाँ जाके उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जबकि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 98 नंबर पे आता है और सिर्फ 31 से 32 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तान जो है वो ट्रैवल कर सकता है। और उनमें भी बेशुमार ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपके पास बारबाडोस आ जाता है, डोमिनिका आ जाता है, हैती आ जाता है, रवांडा आ जाता है, जहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ही ख़त्म है। और एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल जब पाकिस्तान से ट्रैवल करता है अपने करियर को परस्यू करने के लिए, तो उसका सबसे बड़ा यही होता है कि वो वहाँ जाके एक्सचेंज रेट अच्छा होगा तो पैसे अच्छे अर्न करेगा। और ये ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप जाते हैं, अगर आपको जॉब मिल भी जाती है तो वो ज़्यादातर वहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर है और वहाँ पे आपको एक आवर का सिर्फ $1 या $2 या $3 जो है वो सिर्फ मिलता है। वहाँ का वेज रेट इतना कम है। ये एक मामला हो गया। दूसरा, अगर आप अपने पासपोर्ट की हिस्ट्री देखें, अपने पासपोर्ट की एवोल्यूशन देखें, तो आपके पासपोर्ट का भी वही हाल हुआ है जो पिछले चंद सालों में पाकिस्तान का हाल किया गया। 1947 में जब पाकिस्तान का पहला पासपोर्ट आया तो पासपोर्ट के ऊपर 2 झंडे थे, और जो कि एक सिग्निफाई करता था ईस्ट पाकिस्तान को, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान को, और उसके साथ-साथ जो है उस पे इंग्लिश, बंगाली और उर्दू टेक्स्ट भी मौजूद था। 1954 में पाकिस्तान का दूसरा पासपोर्ट आया, जब दूसरी कह लें कि टाइप आई, जब आपके 2 पासपोर्ट हो गए, ईस्ट पाकिस्तान का अलग और वेस्ट पाकिस्तान का अलग। वेस्ट पाकिस्तान पे उर्दू टेक्स्ट था और ईस्ट पाकिस्तान पे बंगाली लिखी जाती थी। फिर जब अयूब खान का रजीम आया और उन्होंने इस पासपोर्ट को बिल्कुल ही किया, ऊपर से आपके जो पाकिस्तान का फ्लैग था उसको ख़त्म कर दिया और आपका जो डार्क ग्रीन कलर का पासपोर्ट है इसका कलर भी जो है वो लाइट ग्रीन कर दिया। और इसको सिग्निफाई ये किया जाता था कि अब आपके मुल्क से जो है वो आइडियोलॉजी ज़रा कम हो गई है। उसके बाद पाकिस्तान को एक मूजी बीमारी जो है वो लाहक हुई, जिसको आप और मैं ज़ियाउल हक के नाम से जानते हैं। जब वो अपने इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इस पासपोर्ट के साथ ये किया कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है वो अरबी टेक्स्ट लिख दिया, यानी कि आपकी और हमारी जो ज़ुबान है, अरबी से दूर-दूर तक लेना देना हमारा नहीं है, लेकिन उस पे अरबी टेक्स्ट जो है वो लिख दिया गया। और 1984 ऐसा साल था कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अपना फॉर्म फिल करते थे तो आपको ये डिक्लेयर करना पड़ता था कि आप अहमदीस को जो है वो काफ़िर समझते हैं। और यही वो साल था जब आपको बताना पड़ता था अपना फॉर्म फिल करने के लिए कि आपका मज़हब जो है वो क्या है। हालाँकि ट्रैवल करने के लिए इस चीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ेथ क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका आपका मज़हब क्या है। 1990s में जब मुशर्रफ अपनी पावर में आए तो उन्होंने इसके ऊपर जो है वो अरबी टेक्स्ट को हटाया और उसके साथ-साथ उन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में से इस्लामी को ख़त्म करने की कोशिश की। तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जो उनके कह लें कि अपोज़िट आ गए और उन्होंने इस पे एहतजाज किया, जिसको बेहतर समझते हुए उन्होंने इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ही रहने दिया। तो इतने सालों से 1947 से लेके 2026 तक आपके पासपोर्ट के साथ वही हाल हुआ है जो आज तक पाकिस्तान का हाल होता हुआ आया है। उसके बाद इल्लीगल इमिग्रेशन, तीसरा डंकी, कि जब एक स्टूडेंट यहाँ से निकलना चाहता है, एक इंडिविजुअल यहाँ से निकलना चाहता है तो वो बहुत सारे इल्लीगल रास्ते अपनाता है, जिसके बाद कह लें कि नुकसान भी उठाना पड़ता है। डंकी में आपने देखा कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि एक इंसान जो है वो अपनी मंजिल पे पहुँच जाता है, हालाँकि उसको पता होता है कि मुझे रास्ते में क्या-क्या मुश्किलात जो है वो फ़ेस करनी पड़ सकती हैं, क्या-क्या चैलेंजेस जो हैं वो फ़ेस करने पड़ सकते हैं। लेकिन वो इस चीज़ को फिर बेहतर समझता है इस मुल्क में रहने से, क्योंकि इस मुल्क की इकॉनमी, इस मुल्क में नौजवान का जो हाल किया गया है, इस मुल्क में जो जॉब्स के हालात हैं वो इतने बुरे हैं। और एक मुल्क जो आपसे बाद में आपका हिस्सा था और आपसे तकरीबन कह लें कि 22-23 साल बाद जो है वो जुदा होता है, 24 साल बाद जुदा होता है, तो उसकी रैंकिंग जो है वो आपसे 4 दर्जे बेहतर है। श्रीलंका जो कुछ चंद साल पहले जो है वो बैंकरप्ट होने लगा था, उसकी रैंकिंग जो है वो 93 पे है, वो भी फ़िल वक़्त आपसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो ये चंद मामलात हैं जिसने पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग को इतना नीचे ले आया, और उसमें ज़ाहिर है हुकूमतों का, हुक्मरानों का किरदार तो रहा है, लेकिन आपका और मेरा भी किरदार है।
अभी सारे हमने मामला जो है वो डिस्कस किए, रीज़न इसके डिस्कस किए, प्रॉब्लम्स डिस्कस की। अब हम डिस्कस करते हैं कि इनका सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले इसका सोल्यूशन ये है कि टेररिज्म को जो है वो कम किया जाए, टूरिज़्म को ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। टूरिज़्म का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आपके मामला जो है नॉर्थ के देखें तो कितना खूबसूरत है। आप एक गोरे को सिर्फ ये खूबसूरती दिखा के जो है वो एंगेज नहीं कर सकते, बल्कि आपको वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रखना होगा, आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो है वो आपको अपने रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन करने होंगे। अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो आपकी जंगें चल रही हैं, जो आपकी हेट चल रही है, उसको कम करना होगा। तीसरा, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल अ, जब से पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है और उसके बाद जब ये ईरान और अमेरिका की जंग हो रही है, तो बहुत सारे कीड़े-मकोड़े यूट्यूबर्स जो हैं वो पाकिस्तान को ही बुरा-भला कही जा रहे हैं, पाकिस्तान को ही दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा इर्रेलेवेंट है, और पाकिस्तान के पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाने के बजाय नेगेटिव एस्पेक्ट जो हैं वो ज़्यादा से प्रमोट किए जा रहे हैं। तो ये एक ज़िम्मेदारी आपकी है, मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोशल मीडिया की एक्सेस जो है वो आपके पास भी है और मेरे पास भी है, तो इसका जितना बेहतर यूज़ किया जा सकता है पाकिस्तान के लिए वो यूज़ किया जाए। दूसरा, पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए, अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको मज़ीद बेहतर किया जाए, इल्लीगल इमिग्रेशन जो है उसको कम किया जाए और अपने करिकुलम में चेंजेस लेके आए जाएँ कि बचपन से ही आपके एक बच्चे के ज़हन में डाला जाता है कि हमें इस मुल्क से जो है वो नफ़रत करनी है, इस मुल्क से अपने मामलात अच्छे नहीं रखने। तो जब एक बच्चा वो बड़ा होता है तो उसकी ब्रेन वॉशिंग ऐसी होती है कि वो बड़ा होके भी जो है वो इन तमाम मामलात को नहीं समझ पाता। अपनी आप एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अपनी ट्रेड जो है वो बेहतर करें, ताकि ये तमाम मामलात जो हैं वो बेहतर हों और आपके पाकिस्तान के आपके ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो अच्छी हो। और जितना आजकल स्टूडेंट्स को मुश्किलात का सामना है या एक इंडिविजुअल को मुश्किलात का सामना है इस ग्रीन पासपोर्ट की वजह से, या स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जाता है इस पासपोर्ट की वजह से, वो शायद आगे फेस ना करना पड़े। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।